अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं सेकेंड ईयर बीकॉम और बीबीएम फोर्थ सेमेस्टर में जो रखा गया हुआ जो सबक है फरमाइश और तामील फरमाइश का दूसरा सेशन कराने के लिए जा रही हूँ। तो पहले सेशन में फरमाइश के लिए किस तरह गाहक को फरमाइश देनी पड़ती है और उसके बाद तामील फरमाइश किस तरह से किया जाता है देखिए। जो दूसरे बात, जब गाहक से फरमाइश उसूल हो जाए तो इसकी तामील के लिए मुनासिब कार्रवाई की फौरी ज़रूरत होती है। जब कोई गाहक क्या करता है, फरमाइश उसूल करता है तो उसे माल फ़ौरन रवाना करने की सबील की जाती है। अपनी तरफ से माल की रवानगी में किसी किस्म की ताख़ीर ना होने पाए। पहले जो फरमाइश कह के वहाँ से गाहक से चीज़ें मंगवा लेती थी, अब यहाँ पर तामील फरमाइश क्या है, अपनी तरफ से क्या है किसी को माल भेजना, तो उसमें रवानगी में किसी किस्म की ताख़ीरें ना होने पाए। माल हस्बे फरमाइश हो जिसकी वजाहत तामील फरमाइश है नामे में तामील फरमाइश नामे में कर देना चाहिए। ज़राए रसल व रसाइल, किस तरह से इस माल को भेजने के लिए जो रसाइल हैं, जिसमें ट्रक है, हवाई जहाज़ है, दखानी जहाज़ है, टेम्पो है और वैन वगैरह के बारे में भी बतला देना चाहिए कि मैं माल किस रसाइल के ज़रिए से मैं भेज रहा हूँ। तो ज़राए बरदारी का नाम और तारीख़ भी ख़त में दर्ज हो, कौन सी तारीख़ को ये माल रवाना कर रहे हैं वो भी क्या है उस ख़त में उसमें दर्ज करके भेजना चाहिए। इसके अलावा अक़साम माल या जिन्स का ज़िक्र बेचक में सरीहन कर देना चाहिए और कितना माल भेज रहे हैं और इसकी कितनी रकम है और कितने अक़साम का जिन्स भेज रहे हैं, ये सब क्या है पूरी तौर से डिटेल क्या है लिख देना चाहिए। अगर कोई माल खातिर ख्वाह मौजूद ना हो तो इसकी इत्तला फ़ौरन दे देनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम किसी दुकान में जाकर कोई चीज़ को ऑर्डर करते हैं, जब ऑर्डर करने के बाद क्या है जो भी चीज़ें हैं वहाँ पर मिल सकती हैं, अगर कोई चीज़ अगर ना हो तो फ़ौरन बता देना चाहिए कि ऐसी चीज़ जिसका आपने डिमांड किया था वो चीज़ हमारी दुकान में मौजूद नहीं है। तो अगर कोई माल के ख्वाह मौजूद ना हो तो इसकी इत्तला क्या फ़ौरन दे देनी चाहिए। और वो भी ऊंचे मियार का माल अपने स्टॉक से रवाना किया जा रहा है तो गाहक को फ़ौरन इसकी इत्तला कर देनी चाहिए। जो हाई क्वालिटी का जो माल होता है अगर वो भेज रही हैं तो फ़ौरन वो गाहक को उसकी इत्तला देनी चाहिए कि मैं कौन सी क्वालिटी, यानी कि फ़र्स्ट क्वालिटी, सेकेंड क्वालिटी जो होती हैं तो उसमें जो हाईएस्ट जो क्वालिटी होती है उसका जिक्र भी ज़रूरी है। इस तरह बाहमी तिजारती ताल्लुक़ात और भरोसे से हर दुश्वारी का भरपूर मुकाबला किया जाएगा। ऐसे इक़दाम से गाहक को तसल्ली भी हो जाएगी और कि इसे कम कीमत में मुनासिब माल दस्तियाब हुआ है। इन रियायतों से तरफीन में रंजिश पैदा ना होगी। किसी किस्म के माल का सौदा तय हुआ है, अगर इस वक्त माल स्टॉक ना हो तो फरमाइश को मनसूख कर देना ज़्यादा बेहतर है। तो फरमाइशी माल के अवज़ अलग किस्म का माल भी रवाना किया जा रहा है तो जुर्रतमंदी के साथ दीगर तदाबीर और तरगीब के अलावा पुरकशिश अल्फाज से गाहक का दिल मोह लेना चाहिए। अगर हमारे पास कोई चीज़ रवाना करने की नहीं है तो भी उसे क्या है एक ऐसी ज़बान उसके साथ इस्तेमाल करें कि उसके पुरकशिश अल्फाज से ही क्या है गाहक का दिल मोह लेता है। जैसे इस माल की तैयारी में इम्तियाजी तरीक़ा और कारदगी से काम लिया गया है, लिहाजा ये माल मियारी और मुनाफा बख्श है और इसकी कीमत भी बहुत मुनासिब है। फिर भी ये माल पसंद न आए और वापस कर दिया जाए तो भी नागवारी की कोई बात ना होगी। और नेक्स्ट कहते हैं माल रवाना करने में अगर कोई रुकावट जैसे कुलों की ख़राबी, मज़दूरों की हड़ताल, तालाबंदी, मौसम की ख़राबी, रसल व रसाइल की गड़बड़ वगैरह पैदा हो जाए तो फ़ौरन इसकी इत्तला अपने गाहक को दे दें। साथ ही मुआज़रत ख्वाह होना चाहिए और इस बात की उम्मीद दिलाई जाए कि सूरत हाल की बेहतरी पर फ़ौरन माल क्या है रिसाल किया जाएगा, जिससे वो मुतमईन हो जाएगा। तो ये
जो क्या है ज़रूरी है कि अगर ग्राहक को अगर वक्त पर अपना माल ना मिले तो परेशान हो जाएगा। अगर यहाँ पर कोई रुकावटें हों, अगर कोई यहाँ पर क्या है इंतज़ाम ठीक तरीके से ना हो तो फ़ौरन क्या है उस ग्राहक को इत्तला देनी चाहिए कि फ़लाँ वजह से फ़लाँ जो भी रुकावटों के साथ क्या है हम माल को क्या है पार्सल नहीं भेज सके, तो मौज़रत के साथ कहना चाहिए कि जब भी ये रुकावटें ख़त्म हो जाएंगी तो जल्द अज जल्द हम इस माल को आप तक पहुंचा देंगे। दर हकीकत हर ख़रीदार माल फ़रोख्त से तकाज़ा करता है कि माल जल्दी भेज दें। इसी सूरत में जितना जल्द हो सके माल व असबाब के हम उनको पहुंचा सकेंगे। तो यहाँ पर तामील फरमाइश के मरहले में जो एक ख़त व किताबात का जो ज़रिया है, तो किस तरह से ख़त लिखना चाहिए, लिहाजा तिजारत की कामयाबी का दारोमदार क्या है, वहाँ पर दूर अंदेशी होती है, मसलिहत पसंदी होती है, हौसला मंदी होती है और हुस्न तदबीर पर कायम है। तो तामील फरमाइश के मरहले में जो ख़त व किताबात होती है वो सुलझी हुई हो, पुरुमीद हो, खुशगवार हो और पुरखुलूस होना चाहिए। तो नमूने के तौर पर यहाँ पर एक ख़त पेश किए हैं, तो देखिए कि ख़त किस लिखना से चाहिए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर भारत साइकिल मार्ट, चिकपेट, चिकबड़ापुर वगैरह यहाँ पर एड्रेस दिए हैं और उसमें ख़त लिखने की तारीख़ बताई कि मौरिख़ा महीने 21 अक्टूबर 1919 को मैं ख़त लिख रहा हूँ। तो ख़त का नमूना ये है, जनाब मैनेजर साहब नमस्ते। तो ख़त लिखने से पहले उनको अलखाब करना चाहिए कि जनाब जो भी मैनेजर साहब नमस्ते। मौरिख़ा 19 अक्टूबर के फरमाइशनामे का शुक्रिया हज़ब इरशाद अटलस मार्क सैंकल 50 अदद माँ पुरजे बज़रिए मद्रास वृंदावन एक्सप्रेस रवाना कर चुके हैं। कल वाजिबुल अदरा रकम 50,000 है, वो फ़ौरन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मारिफत रवाना कर दें या चेक ख़त के साथ मुंसलिक है। जहाँ हम इस बात से मुतमईन हैं कि आपको रवाना किया हुआ माल बहुत ही उम्दा बेहतरीन साख्त का और चुना हुआ है और इसके सिवा हमारी पैकिंग लाजवाब है, लिहाजा आपको माल सही व सालिम दस्तयाब हो जाएगा। आपका खिदमत गुजार। तो ये ख़त क्या है, इस तरह से लिखना चाहिए कि पढ़ने वाला भी उससे खुश हो और जो भी ये जो माल जो फराहम कर रहा भेज रहा है उससे भी उसको खुशी हासिल हो। तो ख़त में लिख रहा है कि मौरिख़ा मैंने इतनी तारीख़ को अपना माल मैं रवाना किया हूँ और वो माल क्या है अगर आप देखें तो उससे मुतमईन हो जाएंगे और उसमें बहुत सारी उम्दे बेहतरीन चीज़ें, बेहतरीन साख्त की चुनी हुई चीज़ें मैंने वहाँ पर पार्सल किया है ताकि आप भी देखकर उसे अपनी सही सालीम दस्तयाब हो जाने के बाद उसका जवाब दें। तो इस तरह से क्या है जो फरमाइश वो जो पहले बाब में था, तो ये तामील फरमाइश क्या है दूसरे बाब में इस ख़त के नमूने को पेश किए हैं।